करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी है। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से ये वचन कहा, प्रियवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूंगी। पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता के इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग न हो पाए। दिव्यवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी ये सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। प्रसन्न मंदने तुम्हारा पुत्र पुराणों में रचिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी कहते हैं, समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और वह अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। महाभागे, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊंगा। इस तरह पराशर जी ने कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती व व्यास जी के पवित्र जन्म में ये ही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कह सुनाया। भीष्म जी के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, बहुत तेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया। अब आप हमें महाराज शंतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म की जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष्म नामक एक विख्यात राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, राजा महाभीष्म ब्रह्म जी के भवन पर गए थे। लोक पितामह की सेवा में महानंदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उसी समय बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष्म निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर देखती रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसे ही शाप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास चल पड़े। उस समय